जय बाबा केदार, जय महाकाल, जय भोलेनाथ। केदारनाथ धाम के कपाट विधिवत पूजन के बाद खुल चुके हैं और 4 धाम यात्रा का शुभारंभ भी हो गया है। यात्रा मैनेजर के इस विशेष वीडियो में हम विगत वर्ष 2026 में केदारनाथ धाम यात्रा के अनुमानित खर्च और यात्रा की सही तैयारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सभी साथी ये जान ले, यात्रा पर निकलने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर ले। आप अपने मोबाइल में उत्तराखंड सरकार की टूरिस्ट केयर ऐप डाउनलोड कर ले। इस ऐप के माध्यम से केदारनाथ धाम का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं तो आप ये उत्तराखंड टूरिज्म के विभिन्न यात्रा पंजीकरण केंद्रों पर भी करवा सकते हैं। इसके लिए प्रमुख केंद्र हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और विकास नगर में खोले गए हैं, तो आप अपनी यात्रा इनमें से किसी भी स्थान से शुरू कर सकते हैं। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन की जांच की जाती है। रजिस्ट्रेशन न होने पर यदि भीड़ कम है तो वो भी रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं, अन्यथा आपको उस जगह सरकारी आदेश के अनुसार इंतजार भी करना पड़ सकता है। और हाँ, केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकलने से पहले गर्म कपड़े साथ लेना न भूले। केदारनाथ धाम में तापमान दिन के समय 5 डिग्री से 10 डिग्री तो रात के समय -5 डिग्री से -15 डिग्री तक हो जाता है। ट्रेकिंग शूज के साथ ट्रेकिंग स्टिक और टॉर्च ले लेना भी एक अच्छी ऑप्शन है। चलिए अब यात्रा कहाँ से शुरू करें और इसमें अनुमानित खर्च कितना आएगा इसकी चर्चा कर लेते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए दिल्ली से आने वाले सभी यात्रियों के लिए व अन्य क्षेत्रों से आने वाले सभी यात्रियों के लिए हरिद्वार से यात्रा शुरू करना सही रहता है। ये परंपरागत सही भी है और सहज भी है। दिल्ली से और देश के अन्य हिस्सों से हरिद्वार की कनेक्टिविटी ठीक ठाक है। आप हरिद्वार सुबह 4 बजे से पहले पहुंच जाएं। बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट बस और प्राइवेट शेयरिंग सुमो और बोलेरो दोनों की सुविधाएं हैं। ये दोनों आपको सोनप्रयाग तक लेकर जाएंगी। यात्रा शुरू होने से पहले हरिद्वार से सोनप्रयाग का किराया लगभग 800 रुपए प्रति व्यक्ति होता था। अब ये प्रति व्यक्ति एक साइड के लिए 1000 से 1300 रुपए तक हो सकता है। सोनप्रयाग पहुंचकर कैंप स्टे कर सकते हैं या किसी डॉर्मेट्री में बंक बेड ले सकते हैं। यदि केवल स्टे की बात करें तो डॉर्मेट्री का चार्ज यात्रा सीजन में थोड़ा महंगा कर देते हैं, जो कि 500 रुपए प्रति व्यक्ति से 1000 रुपए तक हो जाता है। रात को आप सोनप्रयाग में स्टे करेंगे और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पंजीकरण केंद्र पर अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर प्रस्थान करेंगे। ये यात्रा लोकल टैक्सी सर्विस द्वारा संचालित होती है। इसमें पर पर्सन 50 से 100 रुपए तक का किराया चार्ज होता है। इसके बाद गौरीकुंड से आगे आपका केदारनाथ तक का पैदल ट्रेक शुरू हो जाता है। ये लगभग 17 किलोमीटर लंबा ट्रेक है। आप चाहे तो यात्रा के लिए पोनी या पालकी भी कर सकते हैं, जो कि वहां की यूनियन का फिक्स किराया होता है। फिर भी पोनी या पालकी बुक करने से पहले किराया पुनः फिक्स कर लेना बेहतर होता है। ये किराया 2300 रुपए 3500 रुपए तक हो सकता है। मगर यदि आप स्वस्थ है और उम्र दराज नहीं है तो ज्यादा बेहतर है कि आप स्वयं से ट्रेक करके ही केदारनाथ यात्रा को पूरा करें। केदारनाथ पहुंचकर स्टे कैंप में कर लें। ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं और ठीक भी रहते हैं। इनका किराया 500 रुपए प्रति व्यक्ति से 2000 प्रति व्यक्ति तक होता है। आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार अपना कैंप बुक लें। हाँ, कैंप में गर्म पानी की उपलब्धता पर पहले कंफर्मेशन ले लें। अधिक ठंडा होने की वजह से सुबह पानी वाटर लाइन में जम जाता है। अगले दिन सुबह केदारनाथ दर्शन करके और आसपास के मनमोहक दृश्यों को अपने मोबाइल के कैमरे में और अपनी आंखों में कैप्चर करके समय से वापसी यात्रा शुरू कर लें। वापसी में सोनप्रयाग पहुंचकर पुनः कैंप या डोरमेट्री में स्टे कर लें। अगले दिन सोनप्रयाग से हरिद्वार की बस या शेयरिंग टैक्सी पकड़कर वापस हरिद्वार पहुंच जाएं। आपकी यात्रा हरिद्वार पहुंचकर कंप्लीट हो जाती है। आइए अब आपकी यात्रा का कंप्लीट खर्च जोड़ लेते हैं। दिल्ली से हरिद्वार का एक साइड का किराया लगभग 500 रुपए से 800 रुपए है। हरिद्वार से सोनप्रयाग का किराया 800 रुपए से 1300 रुपए तक है। सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री में 2 नाइट स्टे का खर्च लगभग 1500 से 1800 रुपए। केदारनाथ में एक नाइट कैंप स्टे का खर्च लगभग 500 रुपए से 2000 रुपए तक होता है। अगले दिन सोनप्रयाग से वापस हरिद्वार का किराया फिर 800 से 1300 रुपए होता है और फिर हरिद्वार से दिल्ली तक का किराया 500 से 800 रुपए होता है। कंप्लीट टूर 4 दिन और 4 रात में पूरा होता है और इस दौरान मील में अच्छी थाली में ब्रेकफास्ट और डिनर में लगभग 2500 से 2800 रुपए तक का खर्च आता है। इस प्रकार दिल्ली से दिल्ली तक केदारनाथ धाम की ये यात्रा आप लगभग 7000 रुपए प्रति व्यक्ति के खर्च से लेकर लगभग 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति के खर्च तक कर सकते हैं। यात्रा मैनेजर के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्या आप और आपके परिवार के सदस्य बिना किसी परेशानी के यात्रा करते हुए भगवान केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो बिना संकोच के यात्रा मैनेजर के साथ केदारनाथ धाम यात्रा टूर बुक कर लें। यात्रा मैनेजर हरिद्वार स्थित एक भरोसेमंद ट्रेवल एजेंसी है जो आपके हर सफर का भरोसेमंद साथी है। यात्रा मैनेजर के विश्वसनीय नेटवर्क में आपके ठहरने के लिए सभी श्रेणी के होटल के कमरे, उच्च कोटि की टैक्सी सर्विस, अनुभवी गाइड, स्वच्छ एवं उत्तम भोजन आदि सभी व्यवस्थाएं
आपकी आवश्यकता के अनुरूप और आपके बजट के हिसाब से ही की जाती है। भक्ति और आस्था की अपनी चारधाम यात्रा में यात्रा के सुखद एहसास के लिए केवल यात्रा मैनेजर को ही चुनें। चारधाम यात्रा के लिए एडवांस बुकिंग व्यवस्था शुरू हो चुकी है। एडवांस बुकिंग के लिए डायल करें 9058610050 या चारधाम यात्रा टूर पैकेज के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए यात्रा मैनेजर की वेबसाइट विजिट करें।